जय हिंद साथियों, अगर आप लोगों ने 35 सवाल में से 30 सवाल सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन समझो बिल्कुल पक्का है, जो कि रेलवेंट पीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस में सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने 35 सवाल में से कितना सही किया। अपना कमेंट में स्कोर जरूर पिन करना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल ध्यान से देखो, जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं। जो कि पूछ रहा है विटामिन बी 12 के कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए विटामिन बी 12 के कमी से कौन सा रोग होता है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया रतौंधी, ऑप्शन बी में दिया पेलाग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है एनीमिया, ऑप्शन डी में दिया है स्कर्वी। बताइए विटामिन बी 12 के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। तो एनीमिया होता है, इसका सही आंसर होगा एनीमिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जो कि ऑप्शन देखते हैं। देखो जी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा है विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थाका बनाने में कठिनाई होना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू के पूछ रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बी। जो कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू पूछ रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया बीमारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए। अगला सवाल पूछ रहा है जल का क्वथनांक सामान्यतः दाब पर कितना होता है। जल का पूछ रहा है जल का क्वथनांक सामान्यतः कितना दाब पर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। जल का हिमांक कितना होता है। बताइए जल का हिमांक कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछ रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। बताइए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। यहाँ बात की जा रही है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो अगर आप लोगों को पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी धमनी होगी महाधमनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछ रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 12 नंबर सवाल पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी की बात की जा रही है तो लाल रक्त कोशिका होगा, या अंडाणु, या श्वेत रक्त कोशिका, या तंत्रिका कोशिका होगा। 12 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा अंडाणु, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है 13 नंबर सवाल कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। बताइए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंगक में होता है। बताइए पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंगक में होता है। इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, जो कि पौधों में प्रकाश का संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे के किस भाग से ऊपर जाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जल पौधे के किस भाग से ऊपर जाता है। बताइए किस भाग से ऊपर जाता है, फ्लोएम द्वारा, या जाइलम, या पत्ती होगा, या फूल।
सही आंसर होगा जाइलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि पूछा, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा फ्लोएम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछ रहा मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है? बताइए, तो कहाँ पूरी होती है? तो छोटी आंत में मनुष्य में पाचन की मुख्य प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, छोटी आंत। पूछ रहा अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा 20 नंबर सवाल, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए तत्व की आवश्यकता होती है। कौन सा तत्व का आवश्यक होता है? तो आयोडीन की आवश्यकता होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? बताइए, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 40 डिग्री सेल्सियस होता है, या 42 डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर की सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि पूछ रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त का लाल रंग होता है। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? बताइए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं आवश्यक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर सवाल पूछ रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? बताइए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछ रहा है CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है? CO2 का रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या हो जाएगा? तो सोडियम का रासायनिक संकेत होता है Na, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछ रहा है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, खाने वाला नमक का सामान्य नाम रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बताइए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा खट्टा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? बताइए दोस्तों, क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? तो कड़वा होता है क्षार का स्वाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? बताइए, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो नाभिक कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक, जो कि नाभिक परमाणु का केंद्र कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल पूछ रहा है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? बताइए, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। पीएच का मान 7 किससे दर्शाता है? होता है पीएच का मान 7 किससे दर्शाता है? तो उदासीन को 7 दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओजोन परत मुख्यतः किस विकिरण को अवशोषित करती है? बताइए, ओजोन परत मुख्यतः किस विकिरण को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 35 सवाल में से कितना सही किया, अपना कमेंट में स्कोर जरूर पिन करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।